हेलो मित्रों, नमो नारायण। आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री नारायण मैथ पे स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम लोग 20 क्वेश्चन तक कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, अब आगे हम नेक्स्ट देखेंगे। तो 20 क्वेश्चन यही था मित्रों, देख लीजिए। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, इतना दिया हुआ है, देन अल्फ़ा अपान ए बीटा प्लस बीटा अपान ए अल्फ़ा प्लस बी इज इक्वल टू। तो मित्रों कुछ करना नहीं था, सम ऑफ रूट निकाल लेते और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इसके बाद इसका सरल करके इसमें पुट करना था, जिसमें से डी का मान उत्तर डी आ रहा था। तो मित्रों अब हम लोग नेक्स्ट 21 नंबर सवाल से देखते हैं। यह मित्रों टेस्ट डीपीएम क्लासेस में हो रहा है, जो मित्रों उसी का सलूशन हम लोग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो मित्रों नेक्स्ट सवाल 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल कह रहा है, गिवन दैट tan a एंड tan b आर द रूट्स ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस बी इज। मित्रों ऐसे सवाल जब भी आपको दिखें tan a tan b, तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं अगर इसके रूट होंगे तो सम ऑफ रूट tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो b तो क्या है, p है, तो p और a तो 1 है। ठीक, tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए क्यू। ठीक मित्रों ध्यान से देखिए, अब हमको यहाँ पर एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा दिख रहा है, तो बस इसी का हम लोग दिमाग लगाएंगे। तो कैसे दिमाग लगाएंगे, देखिए कुछ करना नहीं है आपको। tan लीजिए आप ए प्लस बी, क्या लेंगे, tan a प्लस बी मित्रों। तो tan a प्लस बी है मित्रों, यहाँ अल्फ़ा के स्थान पे a है, यहाँ पर b है। ठीक है, तो जब इसको फैलाएंगे आप तो tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। ठीक, एक बार दिमाग में एक बार देख लेंगे, फिर अब जब भी आएगा सामने तो कर ले जाएंगे। यहाँ पर p रखिए अपान 1 माइनस q। मित्रों आप जानिए एंगल है ये, तो हम सपोज कीजिए एक एंगल ले लेते हैं, इसका मान, इसी को हम मान लेते हैं फाई मान लेते हैं, इसको फाई मान लेंगे। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो p अपान 1 माइनस q होगा। तो मित्रों कर्ण क्या हो जाएगा, इनका वर्ग होगा, p स्क्वायर प्लस 1 माइनस q स्क्वायर। ठीक है मित्रों, यही दे रहा है इसका अंडर रूट। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फाई का मान क्या है, ए प्लस बी है, जो कि p अपान अंडर रूट p स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू स्क्वायर है। मित्रों इसका स्क्वायर है, जैसे इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ p स्क्वायर होगा, अंडर रूट यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख के बताइए कौन सा सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है, देखिए आप, तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। मित्रों नेक्स्ट सवाल देखिए आप, इफ़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट व्हेन ए बी सी किस में है, नेचुरल नंबर में है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। मित्रों इस सवाल को आप ध्यान से देखेंगे तो इस सवाल में देखेंगे इसका जो डी है मित्रों लेस दैन 0 है। देखिए 9 और 4 चौक 16 दूनी 32 लेस 0 आ रहा। जब लेस देन 0 आता है मित्रों क्या होता है, इमेजिनरी होता है। क्या होता है इमेजिनरी, रूट्स होते हैं इमेजिनरी। तो मित्रों अगर रूट्स इसके इमेजिनरी होंगे और दो क्वाड्रेटिक है, तो हम जानते हैं कि रूट्स आपस में कंजुगेट होते हैं, कंजुगेट पेयर में आते हैं इमेजिनरी रूट्स। तो अगर सपोज कीजिए, और वो कह रहा है एक रूट क्या है, कॉमन है, एक रूट कॉमन है। तो एक रूट अगर कॉमन है, मान लीजिए अल्फ़ा प्लस आई बीटा है, दोनों में है, तो हम जानते हैं कि इसका कंजुगेट अल्फ़ा माइनस आई बीटा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मित्रों अगर एक रूट कॉमन है तो अगला इसका कंजुगेट भी उसी में कॉमन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सवाल में कहने का मतलब है कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं। क्या है, आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल होने का मतलब दोनों जब रूट ही समान हो जाएंगे तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए के स्थान पे 2 होगा, यहाँ पर जो लिखा है ना देखिए आप, तो दिख रहा है आपको। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 2 है, ए के स्थान पे 2 हो जाएगा, प्लस बी के स्थान पे 3 हो जाएगा, प्लस सी के स्थान पे 4 हो जाएगा। 4 3 7 2 9, डी ऑप्शन है। मित्रों ये सवाल जो है, ये सवाल सिर्फ आपका आईक्यू टेस्ट किया जा रहा है इसमें, बस और कुछ है नहीं। बस इसमें एक लॉजिक है कि अगर कोई भी इमेजिनरी रूट्स रख रहे हैं तो कॉन्जुगेट आपस में रखेंगे। मान लीजिए अभी ऑड होता डिग्री, तो मित्रों ऑड होता तो कम से कम 2 तो कॉन्जुगेट होते आपस में, परंतु एक रियल हो सकता था नहीं, होगा 3 पे होने पर। ऐसे 5 होता तो हो सकते हैं कि 2 कॉन्जुगेट पेयर में हो, लेकिन एक रियल नंबर का होता। ठीक मित्रों नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आप 23 देख के बताइए।
मित्रों नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल आप पढ़िए और देखिए। तो मित्रों अगर आप पढ़ चुके होंगे तो आप देख रहे होंगे नेक्स्ट सवाल कुछ है नहीं, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो है उस सबसे आता है। तो क्या बोलते हैं ट्राइंगल आइडेंटिटी से, तो उससे देखते हैं, उससे सवाल है। मित्रों कह रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, एपी में है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एपी में है तो हम डायरेक्ट शुरू लगाना कर देते हैं। इसका मतलब 2b² बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मित्रों यही है। तो कह रहा है फॉलोइंग इनमें से कौन क्या है एपी में है। तो मित्रों अगर खाली खाली देता क्या, ए बी और सी देता तो हम कुछ बात करते, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है तो हम इस पर थोड़ा सा दूसरे तरीके से बात करते हैं। चलिए चलते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे मित्रों, तो हम लोग इसमें नेपियर फार्मूला होता है, आप जानते होंगे, और कोसाइन रूल होता है, कॉस रूल होता है। तो हम लोग उन सब का प्रयोग करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों साइन ए साइन बी साइन सी, अगर हम लोग जानते हैं इसका, तो साइन ए अपान ए बराबर साइन बी अपान बी बराबर साइन सी अपान सी इक्वल के। ये क्या होता है, कोसाइन रूल होता है मित्रों। जबकि कोसाइन रूल में ध्यान से देखिए, अगर हम इनसे करें तो कहेंगे 2 साइन बी बराबर साइन ए प्लस साइन सी। जबकि यहाँ पर कहीं पर आपको स्क्वायर में आइडेंटिटी नहीं मिलेंगी जो हमारे दिए हुए हैं क्वांटिटी। तो ऐसा मतलब ये हमारे लिए सही नहीं है। टेन में आइए, टेन ए टेन बी और टेन सी। मित्रों टेन का जब करेंगे तो नेपियर फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें बटे 2 रहता है। ठीक, तो हम टेन का नहीं, हम डायरेक्ट करते हैं क्योंकि समय का अभाव है। यहाँ पर आप कॉट लीजिए मित्रों। चलिए कॉट लेते हैं। तो कॉट लिए कहेंगे 2 कॉट बी बराबर कॉट ए प्लस कॉट सी। मित्रों इसको तोड़िए अब, कॉस बी अपान साइन बी इज इक्वल टू, बोलिए मित्रों, कॉस ए अपान साइन ए प्लस कॉस सी अपान साइन सी। ठीक है मित्रों, अब कुछ चीज़ें आपको रखना है और आप स्वयं ही करेंगे, तो हम रख के आपको दिखा देते हैं। मित्रों हम जानते हैं कॉस का कुछ वैल्यू होता है। अगर मान लीजिए हम लिखें कॉस ए, तो ए जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, ए घटाते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc। ये दोनों यहाँ पर आता है, माइनस घटता है। ठीक, याद रखिएगा इस तरीके से। और साइन ए का मित्रों, साइन ए, यहाँ पर साइन ए था, साइन ए का के से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के हो जाएगा। ठीक मित्रों, कुछ करना नहीं है, बस इसी तरीके से इसमें सबको रखेंगे। जैसे ही आपको लास्ट में 2b² बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिखने लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मित्रों। चलिए स्टार्ट करते हैं। 24 नंबर सवाल है। 24 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच, इतने वैल्यू का ज्योमेट्रिकल मीन। मित्रों ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, अगर दो क्वांटिटी x और y दिया हो तो इनका ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, √x इंटू वाई होता है। ठीक, तो कुछ करना नहीं है मित्रों। यहाँ पहला ऑप्शन आप पुट करेंगे जैसे ही, तो x की पावर n का मान -1/2 प्लस 1 प्लस -1/2 प्लस 1 अपान, और x का मान -1/2 प्लस y की पावर -1/2। और जैसे ही सॉल्व करेंगे ये मित्रों पॉजिटिव हो जाएगा, x मतलब √x प्लस √y अपान, ये बटे में जाएगा 1/√x प्लस 1/√y। मित्रों ये एलसीएम होके तो ऊपर ये चला जाएगा √x y बटे, और ये सब कट के 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो मित्रों नेक्स्ट सवाल देखते हैं 25 नंबर। इसमें कह रहा है इफ़ 7th टर्म ऑफ HP इज 1/10 एंड 12th टर्म इज 1/25 देन 20th टर्म इज। मित्रों कुछ करना नहीं है, हम जानते हैं HP AP का रिवर्स होता है। तो बस शुरू करते हैं। 7th टर्म मतलब क्या हो जाएगा, 1 + 6D इज इक्वल टू, इसका उल्टा 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 12th टर्म बोल रहा है, 12th टर्म का क्या होगा, A + 11D हो जाएगा बराबर 25 हो जाएगा। बस आप यहाँ से मान निकालिए। तो मान निकालने के किसी में से किसी घटा दीजिए, इसी में से घटाएंगे तो 11 में से 6 गए 5D और 25 में से 10 गए 15। D का मान कितना आ रहा है मित्रों, 3 आ गया। A का भी मान निकाल लीजिए आप, जैसे किसी में भी D का मान रखेंगे 18 हो जाएगा, और A का मान कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक, और 20th टर्म पूछ रहा है तो A मान कितना आ रहा है, -8 आ रहा है, प्लस
19 इंटू डी का मान कितना मित्रों 3 है। 19 दिया 57 माइनस 8 49 आ रहा है मित्रों। ये 49 AP में आया है ना, हमें HP में चाहिए। HP के लिए हम क्या करते हैं, इसका रिवर्स 1/49, जो कि ऑप्शन नंबर आपको अब दिख रहा होगा, कोई होगा क्या है, C नंबर ऑप्शन है, करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। इस सवाल को देखते हैं मित्रों, कह रहा है द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज लिया हुआ 1/2 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/4 और इस तरीके से है मित्रों ऐसे सवालों को जब भी आप देखिए तो थोड़ा एक बार पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिए। तो मित्रों पैटर्न देखिए कैसे दिखता है आपको। मित्रों एक चीज़ और, जब 2 4 6 8 इस तरीके से देखेंगे आप, 2 का मल्टीपल है, जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10, तो मित्रों अगर 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो नेचुरल नंबर बन जाता है। देखिए ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई जगह बजाया जाता है 2 से गुणा करके। ठीक, तो जैसे ही नेचुरल नंबर बना ये हमारा काम कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें लॉग दिखने लगा। चलिए दिखाते हैं हम आपको। जैसे log 1 प्लस एक्स का मान क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2। देखिए नेचुरल नंबर है, प्लस एक्स क्यूब अपान 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपान 4 प्लस एक्स की पावर 5 अपान 5 माइनस इस तरीके से जाता है मित्रों। माइनस अगर हो जाता है log 1 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस एक्स क्यूब अपान 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपान 4 माइनस एक्स की पावर 5 अपान 5 डॉट डॉट सो ऑन, इस तरीके से मित्रों जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से 2 आप कॉमन ले लीजिए। जैसे ही 2 कॉमन लेंगे मित्रों तो आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी। ठीक, तो चलिए 2 कॉमन लीजिए और 2 से गुणा करा दीजिए, या 2 से गुणा करा दीजिए। कॉमन लेने मतलब क्या, 2 से गुणा कराना है। 2 से गुणा कराने का मतलब जैसे 2 से गुणा कराएंगे ये कट जाएगा ना, तो काटिए बस, वही करना है। 1/2 हो जाएगा, दिख रहा है। ठीक है, यहाँ 2 1/2 कॉमन ले रहे हैं। 1/2 जिससे ही कॉमन लेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ 1 आ जाएगा, 1/3 प्लस 1/4 माइनस यहाँ 1/2 हो गया 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर। नेक्स्ट मित्रों यहाँ वाला देखिए, यहाँ लिख दे रहे हैं हम प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1/4 क्यूब। इस तरीके से मित्रों जा रहा, पैटर्न नहीं है, कुछ और इसमें है नहीं। चलिए मित्रों 1/2 को बाहर ही रखिए इस भाई साहब को। नेक्स्ट आइए, इन भाई साहब को इनके साथ लेते चले जाइए। कैसे, देखिए 1/3 माइनस 1/3 का स्क्वायर का 2 देखते जाइएगा। यहाँ से ले रहे हैं हम इस वाला टर्म को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इससे चलता चला जाएगा मित्रों। प्लस वाला भी ले लीजिए, 4 वाला, ऐसे फिर प्लस 1/4 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर अपान 2 प्लस 1/4 क्यूब अपान 3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। इस तरीके से मित्रों ये जाएगा। ठीक, कुछ है नहीं, ये आपको दिख रहा होगा, तो जगह कम है, यहाँ लिख देते हैं। log 1/2 बाहर कीजिए मित्रों, 1/2 ये हो गया। ध्यान से देखिए, प्लस में है 1 प्लस 1/3 प्लस, इसको ब्रैकेट लगाइए, log 1 प्लस 1/4। ठीक है, ध्यान देखिए, 3 1 4 1 3 1 3 1 के 3 1 4, तो हो जाएगा log 4/3। ठीक, प्लस 4 1 की 4 4 1 5 log 5/4। मित्रों लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर पॉजिटिव मतलब जुड़ा हुआ है तो मल्टीपल हो जाता है, उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम लोग कर ले रहे हैं। तो 4/3 इंटू 5/4 कैंसिल आउट हुआ, 5/3 बच रहा है, 1/2 लाख 5/3। मित्रों 1/2 लाख 5/3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। मित्रों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल कह रहा है द सम ऑफ द सीरीज 2 इन ब्रैकेट में 7 की पावर -1 इन प्लस 3 की पावर -1 इंटू 7 की पावर -3 प्लस 5 की पावर -1 इंटू 7 की पावर -5 एंड सो ऑन, इसी तरीके से जा रहा है। मित्रों आप नोटिस कीजिए, इस सवाल का एक पैटर्न है, उस पैटर्न को आप देखने का प्रयास कीजिए। तो मित्रों हम लोग कुछ फार्मूला देख लेते हैं कैसे होता है। हम लोग जानते हैं कि log 1 प्लस एक्स बराबर x माइनस, इस तरीके से मित्रों जाता है। log 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस एक्स क्यूब अपान 3 सो ऑन। मित्रों जब हम इनको आपस में क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने मतलब सब पॉजिटिव हो जाएगा, देखिए ध्यान से। तो मित्रों कुछ कट रहा होगा, देखिए आप नोटिस कीजिए, कुछ कटने का आ रहा होगा। ये देखिए कट ये रहा है ना, 8 वाले जितने हैं 1 3 5 वाले बच रहे हैं, बाकी सब कट रहे हैं। तो ये हो जाता है, इसको कहते हैं log
1 प्लस एक्स अपान लॉग 1 माइनस एक्स, या माइनस में भी कर सकते हैं, 2 टाइम होता है। ठीक, सेम वही लिखा हुआ पैटर्न, इसी पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। 1/7 प्लस 1/7 का क्यूब की पावर 3, ठीक, बटे 3, फिर ऐसे 1/7 की 5 की पावर 5, ठीक, इस तरीके से दिया हुआ है, कुछ है नहीं, सेम पैटर्न वही है। इतने का मान क्या होगा मित्रों, log 1 प्लस 1/7 माइनस log 1 माइनस 7, ठीक, तो हो जाएगा ये 7 × 8 बटे 7 log 8/7 माइनस log 7 माइनस 1 6/7। मित्रों थोड़ा इसमें से चतुराई करना है, माइनस को जब इसके ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा और पलट जाएगा ये वैल्यू। तो जैसे ही पलटेंगे आप log 8/7 प्लस log क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा मित्रों। अब इसका ये गुणा हो जाएगा ना, log दिख रहा होगा, ठीक, तो 8/7 इंटू 7/6, ये कैंसिल आउट हो, 2 3 6 और 2 4 8, मित्रों क्या हो गया 4/3। एक पैटर्न है, पैटर्न को हमें सवाल में देखना होता है, तो धीरे धीरे जो सवाल का पैटर्न समझ में आने लगता है तो देखते ही समझ में आता है, हाँ यार इसमें यही लगना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल 28 नंबर सवाल मित्रों क्या कह रहा है इफ़ x इज इक्वल टू 1 और 2 प्लस, तो इस तरीके से आप एक पैटर्न देख रहे हैं, तो उसका हमें x इन्वर्स निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों अब इस सवाल को देखते हैं। तो मित्रों इस सवाल को देखने से पहले हम थोड़ा एक बार एक फार्मूले को रिवाइज करते हैं। e की पावर x बराबर क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस बोलते जाइए एक्स क्यूब अपान 3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। तो मित्रों यहाँ से देखिए 2 है, 2 का वर्ग 4 है, 2 का क्यूब 8 है, 2 का पावर 4 सो 16 है। तो ये कुछ और नहीं है, x बराबर e की पावर 2 है। उसने क्या पूछा है, x इन्वर्स पूछा है, तो जैसे ही इस पे इन्वर्स लेंगे तो इधर भी e की पावर -2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मित्रों इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कर रहा है, इन हाउ मेनी वेज ए गार्लैंड कैन बी मेड फ्रॉम एग्जैक्टली 10 फ्लावर। मित्रों गार्लैंड मतलब माला होता है, और माला हम जानते हैं कोई भी जब हम लोग एक सर्किल में लेते हैं और दोनों तरफ से सिमेट्रिक होता है तो कुछ करते नहीं, उसका फार्मूला ही हम लोग जानते हैं n-1 फैक्टोरियल अपान 2 होता है। तो मित्रों टोटल दिया है 10-1 फैक्टोरियल अपान 2 मतलब 9 फैक्टोरियल अपान 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। मित्रों 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है, इफ़ 189c35 प्लस 189cx इज इक्वल टू 190cx। मित्रों ये आपका जो सवाल है परमुटेशन कम्बिनेशन से आता है, तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों इस सवाल को आप जानते हैं, एक फार्मूला होता है NCR प्लस NCR-1 बराबर n+1CR। इसी फार्मूले का इस्तेमाल इस सवाल ने किया है। तो आप नोटिस कीजिए NCR तो लिखा गया है प्लस NCR-1 यहाँ होना चाहिए था, अर्थात 35-1 होना चाहिए था। तो तब जाके आपका क्या आता है 190, n+1 एक जुड़ता, तो 190 प्लस C x का मान कितना है बोलिए, तो 35 है, ठीक, 34 हो जाता, तो 34, ठीक। तो आपका आंसर कौन सा होने वाला मित्रों, 34 नंबर सवाल, जो कि 30 का। एक मिनट मित्रों, थोड़ी सी गलती हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये आर समान, ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ध्यान देने की ज़रूरत है। दोनों एक तो दोनों ही समान होंगे, 34 तो हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये कम वाला होगा, ये वाला अधिक वाला हुआ होगा। तो मित्रों चलिए सॉरी इसके लिए, तो ये अधिक वाला होगा, तो अधिक वाला मतलब कितना होगा, ये अगर ये कम होगा तो ये 36 होगा ना, और ये 36 होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। चलिए थोड़ा सा ये जब पैटर्न आगे पीछे कर देता है समस्याएं हो जाती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे करना था, इसको था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 31, अगर आपको समस्या हो रही है तो हमारी टेलीग्राम लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में रहता है, उससे आप चाहिए और हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, इसका PDF भी वहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 31, द नंबर ऑफ ट्राइंगल विच कैन बी फार्म्ड यूजिंग द वर्टिसेज ऑफ रेगुलर पॉलीगन। मित्रों रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिसके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑफ द n+3 साइड्स इज 220 देन n इज इक्वल टू। मित्रों कुछ करना नहीं है,
आप जानते हैं कि अगर ट्रायंगल बनाना है किसी को तो n+3c3 उसको लेना ही पड़ेगा। इसका मान कितना है 220। तो मित्रों बाई ऑप्शन चलते हैं। 8 रखेंगे नहीं आएगा, 9 रखिए। 9 3 12c3 और 12c3 मतलब क्या होगा 12 11 और 10, ठीक। 3 और 2, ठीक, इंटू 1, 3 दूना 6। तो मित्रों बोलिए 6 दूना 12, 11 दूनी 22, 22 दहम्मा 220। तो मित्रों ऑप्शन नंबर बाई ऑप्शन ही लगाइएगा, आसान रहता है। ये सब सवाल बाई ऑप्शन ही लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं 32 नंबर सवाल पे। 32 नंबर सवाल क्या कहता है मित्रों? 32 नंबर सवाल कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y की पावर 100 प्लस x - y की पावर 100 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बाद कितना आएगा? तो मित्रों ऐसे सवाल जो होते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ये देखने में तो आसान लगते हैं लेकिन कभी कभी समस्या कर देते हैं। चलिए देखते हैं। तो मित्रों चलिए अब इसमें पहले तो हम जानते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा। कितना होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म? तो मित्रों टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो हम जानते हैं फार्मूला होता है n - r + 1 CR - 1। मित्रों ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक। तो मित्रों यहाँ पर जो होता है यहीं पर यहाँ होता है वो, तो यहाँ पर माइनस कर दिया, ठीक है। याद रखिएगा, याद रखने का तरीका यही है n + r - 1, जो इतना नीचे होगा तो ही नीचे भी होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें टोटल नंबर देना है 100 और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 2 हैं, प्लस 2 - 1 c। मित्रों बोलिए 2 - 1, तो 100 101 101 c1, तो 101 c1 मतलब 101। टोटल टर्म इसमें 101 है। तो मित्रों 101 आता क्या, एक टर्म जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है, जो कि सबसे हाईएस्ट टर्म होता है कांस्टेंट टर्म, और वो वाला आता है और बाकी सब ये आते हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों एक चीज़ याद रखिए, इसमें भी 101 है, इसमें भी 101 है। मित्रों जब ऐड ना, यहाँ पर ऐड है, ऐड होने के कारण पहला टर्म नहीं कटेगा, बाकी सभी टर्म कटते चले जाएंगे। तो मित्रों 50-50 टर्म दोनों से कट जाएंगे, तो बचेंगे दोनों का जुड़ के 50 प्लस एक टर्म आगे वाला जो है शेष बच जाता है, जिसमें से 51 टर्म बचते हैं। टोटल कितने टर्म बचते हैं 51। क्यों? क्योंकि 2 टाइम होकर आएगा। जब ऐड करेंगे 50 इसमें से 50 इसमें से, तो 50-50 जुड़ के 2 टाइम 50, ऐसे एक टर्म आगे वाला जुड़ेगा वो भी 2 टाइम होगा, तो 51 टर्म टोटल होंगे। ये मित्रों थोड़ा फंसाने वाला सवाल होता है, टाइम अभाव नहीं तो इसको हम प्रूव करके सही से समझाते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। तो मित्रों चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे 33 की तरफ। 33 करें तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -10 इज x² - 1/x³ की पावर 10। मित्रों एक फार्मूला होता है, ट्रिक भी इसे कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए इस तरीके से दिया हो x की पावर अल्फ़ा प्लस -1/x की पावर बीटा की पावर n दिया हो, ठीक, और आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ, मान लीजिए किसी का पूछे x की पावर m का, तब जो x की पावर m का कोफिशिएंट जो होगा वो कोई ना कोई टर्म होगा, उस टर्म को हम लोग कोई नाम देते हैं। मान लीजिए आरवां टर्म है, तो आरवां टर्म कौन सा टर्म होगा? तो इसके लिए क्या करना, n अल्फ़ा n इंटू अल्फ़ा माइनस जो जिस कोफिशिएंट से निकालना है अपान अल्फ़ा प्लस बीटा। बस मित्रों इतना ही काम करना है, याद हो जाएगा आपको, भूलेगा नहीं, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, ब्लर हो गया था। x की पावर अल्फ़ा प्लस -1/x की पावर बीटा की पावर n अगर मान लीजिए हो, और x की पावर m कोफिशिएंट हो जैसे इसमें दिया हो, तो कौन सा टर्म x की पावर m कोफिशिएंट रखता है? जिसे मान लीजिए टर्म मान लेते हैं r है, तो n अल्फ़ा माइनस m अपान अल्फ़ा प्लस बीटा है ये वाला, ठीक। इसी का इस्तेमाल इसमें करते हैं। तो अब ये कह रहा कोफिशिएंट बताइए जिसमें x की पावर 10वां टर्म हो -10, तो m बराबर कितना दिया हुआ -10 दे रखा है, n बराबर कितना दे रखा है 10 दे रखा है, अल्फ़ा बराबर 2 दे रखा है, बीटा बराबर 3 दे रखा है। चलिए तो n अल्फ़ा 10 × 2 माइनस m माइनस प्लस हो जाएगा 10 अपान अल्फ़ा प्लस बीटा 2 + 3, तो टोटल 20 × 30 30/5 मतलब 6 आ जाएगा। तो मित्रों 10c6 होगा इसका कोफिशिएंट, और 10c6 को हम लिख सकते हैं 10c4 आसान करने के लिए। 10 9 8 7 4 3 2, ठीक। 4 दूना 8 3 त्रिका 9 3 7 21 दहम्मा 210, मित्रों 210 जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं
34 नंबर सवाल पे सेम सवाल है, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -7। तो यम बराबर कितना दे रखा है, -17 दे रखा है, यम कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, अल्फ़ा कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, बीटा कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। कुछ नहीं करना, 15 चौका 60, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +17 बटे 4 3 7, 77 बटे 7 11 हो जाएगा मित्रों। और 15 C 11, इसको घटा दीजिए, 15 C 4, तो बस 15 14 13 12 4 3 2 1, तो 4 तिहाई 12, 2 सत्ते 14, बस कीजिए। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन भी देखना था, तो ऑप्शन तो मिल रहा था ना, 15 C 11 सॉल्व किया ही नहीं है, ठीक है ऑप्शन मिल गया है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 35 क्या कर रहा है मित्रों, ए और बी दिया हुआ है और उसका मॉडुलस वैल्यू, उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पहले हमें गुणा कराना जानना होगा, कैसे गुणा करते हैं। कुछ नहीं, देखिए गुणा करना आसान होता है। ए बी का गुणा हुआ है, ऐसे उठाइए इस डंडे को और उठा के इसी में डाल दीजिए, ऐसे उठाइए, ऐसे डाल दीजिए, इसको उठाइए इसमें डाल दीजिए, बस ऐसे करना है। लेकिन याद रखिए पहला को पहले में, दूसरे को दूसरे में ऐड कर देना है। चलिए कीजिए, 3 1 जा 3, फिर 5 + 5 × 0 0 हो जाएगा, +0 पहला टर्म। ऐसे इसमें कीजिए, 17 तियाँ 51 और 5 10 50 -50, फिर ऐसे उसको उठाइए। अब 2 1 के 2 और 0 + 0 हो जाएगा, 2 17 दूनी 34 और 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये आ कितना रहा मित्रों, 3 51 में से 1 2 और 34, ठीक। तो गुणा कीजिए, 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9, 1 10 -2 100 आ रहा है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मित्रों देखिए आप क्या कर रहा है, 36 नंबर सवाल कह रहा है, इफ़ a = अल्फ़ा 0 इतना और b इतना दिया, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फॉर विच a² = b। तो मित्रों इसमें भी वही करना है, a² = b। तो a² मतलब इसी को डबल बार करना है, तो ठीक हम a² करते हैं, ठीक मित्रों। तो देखिए a² हम कर चुके हैं, इसका मान इतना आ चुका है। अब ये है b के बराबर, b का मान 1051 है, ठीक मित्रों। तो आप ध्यान से देखिए, अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको कंपेयर करना है तो किसी से कंपेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अल्फ़ा² बराबर देखिए ध्यान से 1, यहाँ से कंपेयर आप कर सकते हैं। तो चलिए कंपेयर करके उत्तर बताइए। तो अल्फ़ा² बराबर 1, तो अल्फ़ा बराबर +-1 मित्रों, जबकि दिया हुआ 1 -1 दिया हुआ है और 4 और नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस लगाएंगे। लेकिन और एक चीज़ और देख लेते हैं, अल्फ़ा यहाँ से जब कंपेयर करेंगे मित्रों, तो अल्फ़ा +1 बराबर 5, तो अल्फ़ा बराबर क्या आ रहा, 4 आ रहा है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, तीनों आ रहा है, तो नन ऑफ दीज होने वाला है आंसर, ठीक है। तो मित्रों इस सवाल को देखिए, इसमें कितना मान रखना है, f के स्थान अल्फ़ा के स्थान पे √3 रखना है। तो चाहे अभी रख दीजिए चाहे बाद में रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सॉल्व कीजिए इसको। तो जब इसको करेंगे तो 1 अल्फ़ा³ हो जाएगा -1, ठीक है, माइनस अल्फ़ा। और जब इसमें करेंगे तो अल्फ़ा² - अल्फ़ा² प्लस अल्फ़ा² अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा की पावर 4। मित्रों ये तो 0 हो गया, इसका कहानी ख़त्म हो गया। अल्फ़ा³ -1, इसका प्लस अल्फ़ा³ माइनस अल्फ़ा की पावर 6, बस मान रखिए क्यूब है, यहाँ से हट जाएगा 3 - 1 प्लस 3 माइनस मित्रों 6/3 2 हो जाएगा और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, ठीक है। तो -10 और -10 6 -4, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा समय का अभाव है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसमें सवाल में देखिए मित्रों इस सवाल में कुछ करना नहीं है, ये सवाल बहुत ही आसान है। पहले हम लोग कुछ चीज़ों को दिखाएंगे, फिर इसके बाद इस सवाल को लगाएंगे। चलिए तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 × c² - ab माइनस a और c माइनस a प्लस b × b माइनस c, ठीक मित्रों, इक्वल 0 दिया हुआ पहले से। तो c² - ab माइनस ac प्लस a² प्लस b² माइनस bc इक्वल 0, या हम कह सकते हैं a² b² प्लस c² बराबर ab प्लस bc प्लस ca। मित्रों इसको आप ध्यान से देखिए, ट्राइंगल के अंदर है क्योंकि साइन a साइन b साइन b ये सब किस किया है, एक ट्राइंगल के साइड्स है। तो मित्रों अगर ये
बराबर हो रहा है, ये तभी संभव हो सकता है जब a बराबर b बराबर c हो। आप रखेंगे तब जाके ए स्क्वायर हो जाएगा, इसे b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अगर ये संभव तब है जब इतना हो। इसका मतलब क्या है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका मतलब क्या है, सभी एंगल, एंगल a, एंगल b और एंगल c मित्रों ये 60 डिग्री होंगे। अगर 60 डिग्री होंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3/4, 3/4 और 3/4, 3 3 6, 6 3 9/4, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है मित्रों, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। मित्रों इस सवाल को देखिए ध्यान से। इसने कहा है इफ़ इतना हैज़ नो इन्वर्स। मित्रों अगर कोई नो इन्वर्स रख रहा है, इन्वर्स नहीं, इन्वर्स मतलब क्या होता है, ए इन्वर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। मित्रों ये जानते हैं, इसका मतलब डिटर्मिनेंट क्या है, 0 हो जा रहा है ना। अगर कोई इन्वर्स नहीं रख रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, डिटर्मिनेंट 0 हो जा रहा है। भाई डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, इसका मतलब ये 0 हो रहा है। अच्छा इसका मतलब ये 0 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो रहे होंगे। क्या बात है। तो मित्रों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन। तो मित्रों ध्यान देखिए, एक एक इसमें भी है, एक एक इसमें भी है। इसका मतलब x 1 हो जाए तो दोनों का आपस में कॉलम बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है, जो कि ए अगर 1 रख देंगे तो हो जाएगा। ये 60 ट्रिक के अंतर्गत आते हैं मित्रों, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 40 नंबर। तो मित्रों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है इफ़ इतना बराबर इतना दिया हुआ है, इफ़ ए इक्वल टू ए इतना दिया हुआ है और इसने एक कंडीशन दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। अगर एडजॉइंट ए निकालना है तो और एक चीज़ ये दी हुआ, हम जानते हैं एक चीज़ पहले, ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ठीक मित्रों। चलिए पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा ए -0 -b और बाकी सब 0 हो जाएगा, ठीक। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यही आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है, ठीक। तो इसका डिटर्मिनेंट इतना किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अगर वहाँ पर 1 रखेंगे तो ए इनवर्स बराबर कितने के बराबर भाई हो जाएगा, एडजॉइंट ए के, अर्थात एडजॉइंट ए कितने के बराबर है, ए इनवर्स के बराबर, ठीक। ये सब सवाल रियाज के ऊपर है, जितना रियाज होगा उतना ही आसान हो जाएगा मित्रों। आशा करते हैं इतना समझ रहे होंगे, क्योंकि डाटा की हमें समस्या है इस समय, तो इतना ही कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट 20 सवाल आगे देखते रहेंगे। आप लोग लगातार लगे रहें और कमेंट करते रहें। कमेंट करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ वीडियो कैसी बन रही है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। नमो नारायण।